यस 8th क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 15 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की वर्कशीट 2। वर्कशीट 1 के कुछ पार्ट्स रहते हैं, वो कराऊंगी बाद में। पहले आप जो मैं करा रही हूँ वो नोट करते रहें और वो करते रहें। उसका क्वेश्चन नंबर 5th 6th रहता है और बाकी के सारे आपने वैसे ही करने थे। तो 5th 6th जो है वो अभी कराएंगे जब ये सारा खत्म हो जाएगा कि कैसे उसको रीड करना है, और वो बुक में ही करने हैं बच्चों, इसीलिए छोड़े हैं। पहले कॉपी वाला सारा काम कर लो, बुक में ही करना है क्वेश्चन नंबर 5th और 6th उसका, तो वो बाद में कर लेंगे। तो क्वेश्चन वर्कशीट 2 में क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कुछ भी नहीं, बहुत आसान। जैसे आपको ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये पाई चार्ट होता है, एक सर्कल के अंदर डिवाइड कर रखा है, किसी का कुछ किसी का कुछ। जैसे यहाँ पर एंटरटेनमेंट है 60%, ठीक है, इंफॉर्मेशन है 10%, न्यूज़ 10%, स्पोर्ट्स 20%, एंड ये सारा जो भी दिया हुआ है। व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट प्रोग्राम, टीवी पर एंटरटेनमेंट 60% देखते हैं, न्यूज़ वगैरह 10% देखते हैं, स्पोर्ट्स का 20% लोग देखते हैं। तो इसका फ्रैक्शन बताना है। तो पहला तो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ये बताना है, जैसे ये कहीं से भी शुरू कर लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, चाहे यहाँ स्पोर्ट्स से भी शुरू कर लो। एक बार शुरू करो और फिर ऐसे चलते 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 ऐसे चलते रहो। तो मैंने सबसे पहले एंटरटेनमेंट लिखा, फिर दूसरे नंबर पर मैंने इंफॉर्मेशन लिखा, तीसरे नंबर पर फिर मैंने न्यूज़ लिखा और उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स लिखा। इतना ही था सब्जेक्ट। अब पार्ट ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड। अब देखो जो ये इंफॉर्मेशन है दैट सारी जो पाई चार्ट बना हुआ है वो परसेंटेज में है। तो इसका फ्रैक्शन बनाने के लिए परसेंटेज हटाना है। तो 60/100 कर दो, इसका है 10, 10/100 कर दो, इसका भी 10, 10/100 कर दो, इसका 20, 20/100 कर दो। तो इसको सॉल्व करके आपने आंसर लिख देने हैं। 0 से 0 कट गई, 2 पे काटा, 2 3 2 5 3/5, 0 से 0 1/10, 0 से 0 1/10, और 0 से 0 कट के 2 5 तो 1/5। बस इतना ही बताना है। तो जिसमें परसेंटेज था उसमें तो हमने 100 लगा दिया बच्चों। अब अगला सम देखो, इसमें क्या है, स्लीप 8%, होमवर्क 3%, प्ले 4%, अदर्स 3%, स्कूल 6%, आवर्स। ऑल दीज आर इन आवर्स। स्पोर्ट्स 8, स्लीप 8 hours, होमवर्क 3 hours, प्ले 4 hours, अदर्स 3 hours, स्कूल 6 hours। तो कहीं से भी मैंने कहा था जैसे शुरू करो, तो मेरा हाथ यहाँ पे आया, पहले स्लीप पे, तो मैंने पहले लिख दिया स्लीप, फिर लिखा होमवर्क, फिर लिखा प्ले, फिर लिखा अदर्स और फिर लिखा स्कूल। ठीक है, सारा कवर कर दिया। स्लीप है 8 hours, टाइम स्पेंट लिखो भाई, कितने घंटे उस पर लगाए। यहाँ पर टाइम स्पेंट लिख दो, यहाँ लिखा हुआ है ना टाइम स्पेंट, तो यहाँ पे भी टाइम स्पेंट लिख दो। स्लीप में 8 hours है, होमवर्क 3 hours है, प्ले 4 hours है, अदर्स 3 hours है, स्कूल 6 hours है। अब वहाँ परसेंटेज था तो हमने 100 लगा दिया। अब यहाँ पर आवर्स है, तो पहले आप ये देखो 8 hours स्लीप है, उसका टोटल कितने आवर्स हैं उसमें से, जैसे परसेंटेज तो है 100 में से हो गया, तो इसका हमने टोटल कर लेना है बच्चों। इसका टोटल कर लो तो 24 hours आ गया। तो फिर अब फ्रैक्शन बनाएंगे, पार्ट ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड। जो फ्रैक्शन बनेगी वो तभी अपोन में बनेगा ना। अब तो 8 के नीचे 24, भाई 8 hours स्लीप है कितने में से, 24 hours में से, तो काट दो 1/3। 3 hours है तो 3/24, 1/8। 4 hours है तो 4/24, 1/6। 3 hours है तो 3/24, 1/8। 6 hours है तो 1/4। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब अगला है डिग्री में। पहला परसेंटेज में 100 लगा दिया, फिर आवर्स है तो हमने इसका टोटल कर दिया। अब डिग्रीज में है, जैसे पेस्ट्रीज 108 डिग्री है, केक्स 144 है, मफिन्स 36 डिग्री है, कुकीज़ 54 है, और ये सारा इस तरीके से है। तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में 1 2 3 4 5 जितने जितने डिग्री हैं उतने उतने लिख दो। टोटल डिग्री कितने डिग्री का होता है, एंगल। ये इन सारों का टोटल कर लो, जैसे पिछली में आवर्स का टोटल किया था 24 hours आए थे, इसी तरह इसका टोटल करो तो 360 डिग्री आता है। डिग्रीज का सारों का टोटल कर लो 360। तो हर एक के नीचे 360 लगाकर हमने पार्ट ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड करना है। 108 डिग्री अपॉन 360, तो 36 की टेबल पर मैंने काटा है। 36 3 36 1 और 0, 3/10। 144/360, तो मैंने इसको 36 पे काटा है पहले, और बाद में फिर 2 पे काट के तो 2/5 आ गया। 18 की टेबल पर काट दिया, 1/20 आ गया। 36 की टेबल पर काट दिया, 1/10 आ गया, और यहाँ पर 18 की टेबल पर काट दिया, 3/20। तो ये सम थे बच्चों। परसेंटेज आ जाए तो 100 लगा दो, बाकी सारा कुछ आ जाए तो पहले उनका सारों का
टोटल कर लो। तो ये एक पार्ट इसका शायद और है, वो भी अपने आप कर सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट 3 में क्या है, द नंबर ऑफ ट्रीज different fruits in an orchard are given below in the percentage dry pie chart of the following data। ट्री दिए हुए हैं, मैंगो, पियर, गुआवा, पपाया, टेबल बनी हुई है। नंबर ऑफ ट्रीज परसेंटेज में दिया हुआ है, 50%, 20%, 20% एंड 10%। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर जब पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें हमें यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लिखना, पार्ट ऑफ द सर्कल नहीं लिखना, बल्कि सेक्टर एंगल लिखना है, सेक्टर एंगल। अब क्योंकि ये 50% है तो पहले उसका अपॉन में लगाओ 100, 50/100। और सेक्टर एंगल का मतलब है 360 पर कितना बनेगा, तो 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो 36 5 180। इसी तरह 20% है तो अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई 360। मल्टीप्लाई हर बार 360 आएगा सेक्टर एंगल निकालने के लिए। अगर परसेंटेज है तो 100 लग जाएगा, जैसे वर्कशीट 2 में कराया। नहीं दिया हुआ तो इन सारों का टोटल करके अपॉन में वो लग जाएगा, लेकिन एंगल हमेशा 360 पे ही निकलेगा। तो इसी तरह 20/100 360, तो 72 डिग्री आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। बच्चों हम यहाँ पर ठीक हैं या गलत, इसको चेक करने के लिए आप इन सारों का टोटल कर लो। अगर इन सारों का टोटल 360 डिग्री आता है तो हमारी ये कैलकुलेशंस ठीक हैं, अदरवाइज हमारी ये कैलकुलेशन रॉन्ग है, फिर दोबारा से चेक करनी पड़ेंगी। अगर 4 मार्क्स का सम आता है तो 2 मार्क्स आपके यहाँ पर आ गए और 2 मार्क्स का पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है। जितना मर्जी रेडियस ले लो और एक सर्कल ड्रा कर लो, मीन्स जितनी मर्जी प्रकार खोल लो और एक सर्कल ड्रा कर दो। जहाँ पर आप सर्कल ड्रा किया, आपने कंपास रखी, तो वो सेंटर हो गया आपका O, ये सर्कल ड्रा हो गया। अब हमने क्या करना है, अपनी मर्जी से OA एक रेडियस बना लो, कहीं भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ या कहीं भी एक OA रेडियस बना लो, लाइन सेगमेंट खींच लो, ताकि हम उसके ऊपर एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकें। अब OA को बेस माना हमने, अपना D, अपना प्रोटेक्टर यहाँ पर रखना है। अपना प्रोटेक्टर यहाँ पर रख के हमने 180 डिग्री का एंगल बना देना है। डॉट लगा लो और फिर एंगल बना दो। फिर हमने क्या किया, अब कॉपी इस पेज को घुमा लिया। अब कंपास जो प्रोटेक्टर है वो OB पे रखना है। अब इसको भूल जाओ, ये बन गया। अब यहाँ पर हमने अपना प्रोटेक्टर रखना है और आगे 72 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर OC आ जाएगा। फिर प्रोटेक्टर अपनी उठा के इसको नए वाली लाइन को बेस मानते रहो। पहले OA को बेस मान के 180 का बनाया, फिर OB को बेस मान के 70 का बनाया, 72 का, फिर OC को बेस मान के 72 का बनाया, फिर OD आ गया ना 72, तो ये लास्ट वाला अपने आप ही 36 बच जाएगा। तो ये है पाई चार्ट। D का यूज़ करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। तो ये परसेंटेज था, नीचे 100 लगा लिया। अब इसमें द फॉलोइंग टेबल शोज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ड्राई पाई चार्ट। अब रेंट पे 1500 रुपये खर्च करे, फूड पे 3600 रुपये खर्च करे, क्लोथिंग पे 1200 रुपये खर्च करे, एजुकेशन पे 2100 रुपये खर्च करे, अदर्स पे 2400। कितने में से ये तो नहीं बताया, तो सारों का टोटल कर लो। मीन्स 10,800 में से खर्च करे हैं उसने, तो हर एक में 10,800 नीचे लगेगा। जैसे 1500 के नीचे 10,800 लगा और मल्टीप्लाई में 360, तो सेक्टर एंगल निकलेगा काट के। 2 0 से 2 0 गई इधर से, फिर 36 पे ये कट जाता है, हमेशा पूरा ही कटता है। तो इस तरीके से आप इनको काट पीट के इनकी कैलकुलेशंस कर दो। 50 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। अगर हम इन सारों का टोटल करें तो 360 आना चाहिए और वो आ भी रहा है। अब हमने बनाना है पाई चार्ट। कोई भी रेडियस, जितना मर्जी रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रा करो। OA लाइन ले लो, एक रेडियस ड्रा कर लो OA। तो OA पर हमने O के ऊपर ब्लैक लाइन आनी चाहिए आपका D का, प्रोटेक्टर का, तो वहाँ पर 50 डिग्री एंगल ड्रा करो, OB बन जाएगा। अब OB के ऊपर फिर कंपास अपना प्रोटेक्टर रखो, 120 का एंगल बन जाएगा, OC आ जाएगा। फिर OC के ऊपर रखो, फिर OD आ जाएगा, OD के ऊपर रखो, OE आ जाएगा, और लास्ट में अदर्स का अपने आप बच जाएगा। तो प्रोटेक्टर का यूज़ प्रॉपर आना चाहिए और ये आना चाहिए। बहुत आसान है। एक बार मैं फिर कह रही हूँ, वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रहता है, वो बुक में ही करना है। तो वो हम बाद में ब्रेन टीजर में भी आएगा एक बुक वाला, तो बुक वाला पार्ट सारा एक साथ कर देंगे। अभी फिलहाल आप इसका कर लो। यस, यूनिट 14 का भी थोड़ा सा होट्स और एनरिचमेंट रहते होंगे, शायद वो मेरे दिमाग से निकल गया,
बच्चों उसको भी मैं बाद में भेज दूंगी करके, ठीक है। चाहो तो आप अपनी कॉपी में स्पेस छोड़ दो या बाद में कर देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।